नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वर्कशीट 6 के विषय में बात करेंगे और आज का हमारा विषय है रेखाएं तथा कोण। पहले हम याद करते हैं कुछ पुरानी चीज़ों को, इनका स्मरण करते हैं। बिंदु, बिंदु किसे कहते हैं? कोई माप नहीं, केवल एक स्थिति। आपको कहीं पर भी स्थिति दिखानी है किसी भी चीज़ की, तो आप वहाँ बिंदु लगा देते हो और उसके साथ एक अल्फ़ाबेट लगा देते हो, इंग्लिश का ABCD PQR कुछ भी। तो बिंदु का कोई माप नहीं होता, जितना भी कम से कम बनाए जा सके, जहाँ पे स्थिति दिखानी हो उसके लिए हम बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। रेखा क्या होती है? रेखा का कोई निश्चित माप नहीं होता कि इतनी लंबी है, नहीं। बिंदुओं का वो समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप ये एक रेखा दिख रहे हो, इसमें अनेक छोटे छोटे बिंदु हैं और इसको इस दिशा में भी बढ़ा सकते हो, सीधे हाथ की तरफ, उल्टी हाथ की तरफ, किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हो। दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से भी दिखाया जा सकता है। आप देख रहे हो, छोटे अक्षर से दिखा दिया M, ये M रेखा है। या हम दो बड़े अक्षर से XY और ऊपर ये निशान बना दिए, ये रेखा का निशान होता है जिसे दोनों जगह बढ़ाया जा सके। ये M लिख दिया या आपने XY ऐसे लिख दिया, तो ये दर्शाने का तरीका है। ये आपने उसका चित्र बना दिया। ये आपकी हुई रेखा जिसका कोई निश्चित माप नहीं। रेखाखंड, रेखा का वो टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु है, यानी उसका एक निश्चित माप हो जाता है। इस रेखा में से एक टुकड़ा निकाल दिया जाए तो दो अंत बिंदु हो गए। इस रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसे आपने A लिखा, B लिखा और AB बना के ऊपर ऐसा निशान लग दिया। ये निशान देखो बच्चों, ये रेखाखंड का निशान है और ये निशान रेखा का निशान है। ठीक है, अब कोई भी बच्चा इसमें गलती नहीं करना। जब आपको AB रेखाखंड दिखाना है तो AB लिखा और ऐसे कर दिया, और इसी को रेखा दिखाना हो तो दोनों तरफ एरो लगानी पड़ेगी, है ना। कैसे लगाओगे? दोनों तरफ एरो ऐसे लिखाओगे। AB लिखा, ये आपका बन गया रेखा, AB रेखा, और AB रेखाखंड ऐसे, और A बिंदु, ये B बिंदु। ठीक है। और किरण क्या होती है? किरण रेखा का वह हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु होता है, सिर्फ एक एंड पॉइंट है। हाँ, वो प्रारंभिक बिंदु होता है। अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। जैसे ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से शुरू हुआ और अन्य बिंदु बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, किसी भी दिशा में हो सकता है। किरण को OP संकेत द्वारा दिखाया जा रहा है, तो OP, और इसका संकेत हम ऐसे बनाते हैं। इसे हमें लिखना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे, OP, और एक दिशा में बढ़ा दिया। ये दिशा किसी भी तरफ हो सकती है। ठीक है, ये दर्शाने के तरीके हैं। तो अब गणितीय रूप में कभी भी ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाइए ये रेखा का निशान है, ये बिंदु के लिए है। रेखाखंड इस तरीके से दिखाया जाता है और किरण एक दिशा में ऐसे करके दिखाया जाता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए बच्चों आपको, नहीं तो ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ने में बड़ी मुश्किल आ जाती है। अब आप एक और चीज़ देखिए, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। अगर आपके पास एक बिंदु हो, अब इससे आपको रेखाएं बनानी है। जैसे ये बिंदु है आपके पास, बिंदु A। ठीक है, अब मुझे इससे दिखाना है मैं कितनी रेखाएं बना सकती हूँ। तो जैसे मैंने एक रेखा बना दी, इधर से निकल गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक और रेखा बना सकती हूँ, एक और बन गई है तो। ठीक है, एक और बनाना चाहूँ, अरे ये तो एक और बन गई, एक और ट्राई करूँ, ये तो और बन रही है। उसी बिंदु से बड़ी रेखाएं बनती जा रही हैं। हाँ, ये आपके दोनों तरफ में बढ़ती जाएंगी, सब तरफ में एरो होगा। आप जितने चाहे उसके बीच में रेखाएं बना सकते हो। तो हम छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, अब रेखाओं के निशान के लिए आपको सबके पीछे ऐसे एरो लगाना होता है। तो आप देख रहे हो, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु से अनेक रेखाएं बनाई जा सकती है। तो इसका उत्तर आपके पास आ गया। एक बिंदु से कितनी ये लिखा है कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो ये आप देख रहे हो कि कितनी किरणें हैं। आप इसको, ये आप बिंदु हो गया आपका, तो इसमें ये किरण हो गई, एक किरण, दो किरण। हाँ, अनेक रेखा भी बन सकती हैं और अनेक किरणें भी बन सकती हैं। कोण क्या होता है? एक कोण दो किरणों का। अब आप ये कोण देख रहे हो, ये किरण O बिंदु से शुरू हुआ था, ये आपकी एक किरण हो गई OP। ठीक है, और दूसरी किरण हो गई OQ। दो किरणों को मिलाया जाए या दो रेखाओं को या रेखाखंड को मिलाया जाए तो कोण बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। जहाँ पर ये दोनों मिल गए उसको हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। जहाँ पे दोनों किरण मिल गई इसको बोलेंगे शीर्ष बिंदु। कोण को डिग्री में मापते हैं हम। ऐसे इस कोण को दिखाना हो तो हम लिखेंगे कोण, ये कोण का निशान है आपका। आप ऐसे कोण का निशान बनाते हो, ये कोण O, ये जो निशान बना है ये कोण का निशान है। हाँ, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते POQ, कोण POQ ऐसे भी दिखा, ये कोण का निशान है। या हम ऐसे भी पढ़ सकते QOP, आगे दोनों ढंग से ये पढ़ा जा सकता है। ठीक है, समझ गए। तो हमें कोण बनाने की कोशिश करें। अगर आपके पास एक
ये बना दिया एक रेखा, ठीक है। एक हमने एक और रेखा बना दी, ये बना दी। ये दो आपकी किरण हो गई कि ये दोनों ऐसे एक दिशा में बढ़ रही हैं। ये एक किरण हो गई, ये एक किरण हो गई, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, मैं इसको ऐसे करूं और इसको ऐसे मिला दूं, ये तो अब ये कोण बन गया है ना। ये क्या बन गया, ये कोण बन गया। और इसको हम दे देंगे बिंदु ओ पी क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ, या यहाँ से शुरू करके पी ओ क्यू ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाँ, या एंगल क्यू ओ पी ऐसे भी लिख सकती हूँ। बस ओ को बीच में रखना, आप देख रहे हो हर स्थिति में ओ बीच में। तो ये आपका हुआ एंगल के लिए। कोण इस प्रकार से बना, दो रेखाखंडों से या किरणों से, या आप ऐसे बना दोगे तो ये रेखाखंड हो गया, कि आपका रेखाखंड हो गए। ये निशान हटा दोगे तो ये दो रेखाखंड हो गए, हाँ। और रेखाएं भी बना सकते हो, ये आपकी दो रेखा भी बन सकती हैं। अगर आप उसको दोनों तरफ से ऐसे करा और एक और ऐसे कर दिया तो ये कोण बन गए। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये एक कोण बन गया आपका, ये एक कोण बना है, ये एक कोण बन गया, ये एक कोण बन गया, ये एक कोण बन गया, है ना। ऐसे हम इस तरह की आकृति बहुत बार देखते हैं अपने जीवन में। अच्छा, अब अगला चीज़ है आपकी, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? सरल रेखा भी एक कोण होती है। सरल रेखा बनी आपकी इस तरीके से, और ये कितने का कोण होता है? ये आपका 180 का कोण होता है। आप सबको कोण बनाने आते ना बच्चों, बनाए हुए हैं ना आप लोगों ने। ये 180 डिग्री क्या सरल रेखा कोण हो सकती है? हाँ, हो सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं निकल सकती हैं, कितनी किरणें गिन सकती हैं? तो यहाँ उत्तर आ जाएगा हमारा अनगिनत निकल सकती है, अनगिनत, ठीक है। अब अगली चीज़ पढ़ते हैं। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का मापों का योग 90 हो। कोई दो कोण आपके इस तरीके से है कि उनको जोड़ के 90 बने तो हम उसे पूरक बोलते हैं। यदि उनको जोड़ के 180 बने तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। यानी पूरक यानी दो कोणों का जोड़ 90 या दो कोणों का जोड़ 180। आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण, आसन कोण ऐसे कोण है जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक कोण है POR, ये कोण है, ठीक है। और उसके बाद ROQ, ये आपका पीली रेखा, और ये आपका दूसरा कोण हो गया। आप ये देख रहे हो एक कोण ये बना, नीले रंग से दिखाया, एक ऑरेंज कलर से दो कोण। ये दोनों कोण एकदम एक दूसरे के साथ है। तो इसमें शीर्ष जो ये है ये दोनों में है, इस वाले कोण में भी है, इसके कोण में भी। तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी? ये भुजा OR, ये भुजा इस ऊपर वाले कोण में भी आ रही है और नीचे वाले कोण में भी है। आप देख रहे हो OR भुजा दोनों कोणों के अंदर है, इस पहले वाले कोण में भी है और दूसरे वाले कोण में भी। यानी कि आसन कोण वो होते हैं जिसमें उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और उभयनिष्ठ भुजा होती है। और इसमें आप जैसे कोण POR, यहाँ पे POR, और कोण ROQ, ये दोनों आसन कोण के युग्म है। आपके पेपर में आ सकता है आसन कोण बनाइए, तो आपको इस तरह की आकृति बनानी होगी जिसमें उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा हो, वो आसन कोण होंगे, ठीक है। यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा है QOR और उभयनिष्ठ शीर्ष है O, और भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो कौन सी है? OQ, ये उभयनिष्ठ नहीं है ना, ये अलग है, और OP, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर, ऐसे आसन कोण है, ये भी एक प्रकार का आसन कोण है, लेकिन इसमें जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे ये भुजा थी, अब ये उभयनिष्ठ भुजाएं इस तरीके से बनी है। यदि इन उभयनिष्ठ भुजाओं को हम ऐसा बना दें, इधर कर दे, बना दें, इस तरीके से आकृति बन जाए, तो जो बनता है वो आपका रैखिक युग्म होता है, ठीक है। देखो इसको हम समझते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये जो मैंने अभी चित्र बनाया था इसको हम हटा देते हैं और हम एक आसन कोण बनाते हैं, और हम देखते हैं क्या वो रैखिक युग्म भी बन सकता है। जैसे कि आपका आसन कोण किस तरीके से है, आपने ऐसे बनाया एक कोण, एक आपने ऐसे बनाया एक कोण, ठीक है। अब आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक कोण बन गया, ठीक है। अब हम एक और ले रहे आकृति और हमने इसको ऐसे कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ रही हूँ तो ये आपको आसन कोण लग रहा है, ठीक है। अब इसमें ये वाली जो भुजा है, ये भुजा, ये आपकी ये उभयनिष्ठ भुजा है और ये उभयनिष्ठ नहीं है। अब इसमें से मैं एक भुजा को इस तरीके से कर दूं कि ऐसे ले आऊं यूं, तो अब जो कोण बना इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। जो इस तरीके से हो जाए विपरीत दिशा में, आप देख रहे हो एक इस दिशा में चला गया, एक इस दिशा में चला गया, तो इस तरह का जो होता है ये आपका रैखिक युग्म होता है। समझ के? विपरीत दिशा में किरणें, इस तरह का चित्र। तो आपके पेपर में ये आता है कि आप आसन कोण बना के दिखाइए, आप रैखिक युग्म का चित्र बना के दिखाइए। ये प्रश्न भी आता है क्या सरल रेखा कोण होती है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आज जितनी भी वर्कशीट में अभी तक सीखा सब इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित कोणों को पहचान कर संकेत से दिखाना है आपको। अब जो भी पढ़ा ना उसमें से हम देखेंगे। जैसे ये कोण 50 दिख रहा है, ये 130 दिख रहा है, तो आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने पूरक संपूरक पढ़ा था ना, जब दो कोणों का जोड़ 180 हो, 50 जमा 130 कितना होता है? 180। तो हम इसको संपूरक कोण बोलेंगे कि ये एक संपूरक कोण का उदाहरण है। तो आप इधर लिख देंगे कि भाई संपूरक कोण, ठीक है, इसका चित्र बना के। ओके, अच्छा, अगला है आपका कि ये जो है आपका चित्र, ये अभी मैंने आपको दिखाया, ये ऐसे आसन कोण जिसकी विपरीत दिशा में है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? इनका हमने नाम दिया था रैखिक युग्म। तो यहाँ पर ये आ जाएगा रैखिक युग्म। ओके, ये आपके क्या है? ये एक प्रकार के आसन कोण है, ये भी एक आसन कोण है, लेकिन इस तरह के आसन कोण को हम रैखिक युग्म बोलते हैं। तो इसके लिए आप लिख देंगे यहाँ पे आसन कोण, ठीक है। यहाँ हम इसको ऊपर की तरफ कर देते आसन कोण, ठीक है। अब अगला चित्र जो है ये आप ये देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का आसन कोण है, लेकिन इसके अंदर ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है, यानी दोनों को जोड़ के आपका 90 बनेगा। ये जो सीधी रेखा होती है यानी वो लंब होती है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा पूरक कोण का उदाहरण, ये आपका पूरक कोण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और 2 आसन कोण है? आप ये देखो, एक ये है, दो ये है, यहाँ पे इनकी शीर्ष देखो अलग है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, तो उभयनिष्ठ शीर्ष तो है ही नहीं इसमें। इसमें उभयनिष्ठ भुजा है पर उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। आसन कोण में आपकी उभयनिष्ठ शीर्ष और भुजा दोनों चिन्ह होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई, ये तो आसन कोण नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। और कारण हमारा ये है, इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने आसपास की वस्तुओं से कोण के उदाहरण लिखो। जैसे कैंची है, उसमें भी कोण नज़र आता है, मेज के किनारों में कोण होता है, खुली किताब होती है आपकी, तो उसमें कोण के जैसे हम देखते हैं कि जैसे ये किताब खुली हुई रखी है, आप देख रहे हो कि इसमें ये कोण बनता है, ठीक है। मेज के किनारे आप बनाते हो, ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। अलग अलग तरह के डिज़ाइनर भी वो आती है, 90-90 बन रहे हैं। तो आप बहुत सारी जाली देखते हो, आप ऐसे जो जालियाँ बनी हुई हैं इनमें सब में कोण है, ऐसी जालियाँ भी होती हैं। हाँ, तो आप कोण को बहुत जगह देखते हो। तो ये सब आपके अनेकों उदाहरण आपके मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे आप बनाइए और कोणों के एग्जाम्पल अपने आसपास देखिए। और उसमें अब ये भी देखने की कोशिश करना कौन सा संपूरक है, कौन सा रैखिक है, आसन कोण, पूरक कोण, इनको करना है, ठीक है। आज कोविड के संबंध में एक उचित व्यवहार के विषय में आपको बताते हैं कि 2 गज की दूरी या 6 फीट की शारीरिक दूरी का आपको पालन करना है, क्योंकि यदि आप संक्रमण से बचना चाहते हो तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। किसी से बातचीत करनी है तो थोड़ी डिस्टेंस पे 2 गज या 6 फीट की दूरी पे रखेंगे तो संक्रमण आप तक नहीं आएगा। और पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था कि हमें अच्छे से हैंड वॉश ज़रूर करने हैं, हाथ धोने हैं, हमें बार बार अपने हाथों को धोना है। दूसरी चीज़ आपको बताई जा रही है कि आपको दूरी का पालन करना है, ठीक है बच्चों। इस काम को करिए, वर्कशीट्स को अपने पिक्चर्स टीचर्स को सेंड कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो कि तुम्हें कैसा लगा। हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में फिर से मिलेंगे, तब तक एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।